हरियाणा राज्यसभा चुनाव में धांधली मामले को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसमें सारे प्रदेश को पता है कि सुभाष चंद्रा ने अपने पैसे का और बीजेपी सरकार के मिलकर सारे तंत्र का दुरुपयोग किया। इसमें इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया। जब इतने बड़े चुनाव में भी ये ऐसी धांधली कर सकते हैं तो आम चुनाव में लोगों का इस लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। सुभाष चंद्रा सारी जगह पर अपने पैसे के बलबूते पर बीजेपी सरकार से मिलकर कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहते हैं कि जिससे आम जनता को परेशानी होती रहती है। क्या होना चाहिए? इसमें ये पूरा निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए था, और अगर ये निष्पक्ष रूप से था तो इतना रोला नहीं, तो अब तक किसी चुनाव में ऐसा रोला नहीं हुआ। सुभाष चंद्रा जिस भी काम में आ जाएंगे वहां पर कुछ न कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे लोगों का ऐसे सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। अब क्या कार्रवाई होगी? अब हम प्रशासन पे, हमारे जो चुनाव आयोग है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। वैसे तो पहले गलत हुआ है, जो स्याही बदली गई है तो उसमें चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो उनको रद्द करना चाहिए। इसके जो लोकतंत्र का जो रिजल्ट आया है इसका चुनाव का, उसको रद्द कर देना चाहिए। और कम से कम मैं तो ये कहूंगा सुभाष चंद्रा पर इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का और सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके और आम जनता का लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे। तो विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़े पैमाने पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में मौजूद थे। दरअसल आज चुनाव आयोग में सुनवाई थी और वहां पर सुभाष चंद्रा भी पहुंचे थे, RK आनंद भी पहुंचे थे, साथ ही साथ कांग्रेस और INLD के नेता भी पहुंचे थे। तो इस पूरे धांधली मामले पर आज चुनाव आयोग में सुनवाई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज सुभाष चंद्रा भी चुनाव आयोग पहुंचे थे अपना पक्ष रखने के लिए, और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे जिन्होंने सुभाष चंद्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का ये कहना है कि इस पूरे मामले में आयोग को ठीक तरीके से जांच करनी चाहिए और साथ ही RK आनंद अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। पेन बदले गए, नहीं बदले गए, किसने बदले, ये काम रिटर्निंग ऑफिसर का है, उसको अगर कंप्लेंट की जाए, और इलेक्शन कमीशन का है। जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो निर्वाचन को क्वेश्चन किया जा सकता है अदालत में पिटीशन के द्वारा, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास मामला जा सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब इस मामले में जो सवाल उठाए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह पर, वो इलेक्शन कमीशन के सामने जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर सारी इंक्वायरी करके तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर अपना निर्णय देगा।